सबसे पहले रिवीजन में हम वो फॉर्मूले रखेंगे जो हमारे क्वेश्चंस में काम आने वाले हैं, है ना। डेफिनेशंस तो हमें पूरी पढ़नी पड़ेगी। तो रिवीजन में हम क्या करेंगे, जो जो फॉर्मूले हमारे काम आएंगे इस चैप्टर में और जो अभी तक लिखे थे हमने, वो सारे एक बार लिख लेते हैं, है ना। यस सर। पहला था फर्स्ट चैप्टर से, औसत वेग, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेग कैसे निकालते हैं हम। हमें अगर विस्थापन दिया है और समय दिया है तो हम यस वेग सर। निकाल सकते हैं, है ना। ये सबसे पहला फॉर्मूला हमारा, कि अगर हमें ये पता है किसी वस्तु ने कितनी दूरी तय की और कितने समय में तय की, तो हम वेग निकाल सकते हैं, है ना। यस सर। यस सर। अगर वेग दिया है तो त्वरण कैसे निकालेंगे, बताओ। त्वरण कैसे निकालते हैं, ए बराबर v माइनस यू यस सर। अपॉन ऑन टी। टी, है ना। क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। बटा डेल्टा टी। है ना। यस सर। वस्तु की गति में कितना परिवर्तन आया, v माइनस यू, और कितने समय में आया। इसके साथ हम इनके मात्रक भी लिख लेते हैं। वेग का मात्रक क्या होता है, क्या होता है। मीटर प्रति सेकंड। हाँ, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, बहुत अच्छे। इसके बाद हमने पहले चैप्टर में इसके बाद पढ़े थे समीकरण, है ना, गति के समीकरण, वो भी लिख लेते हैं। यस सर। कितने समीकरण होते हैं गति के, 3। तो पहला तो होता है v बराबर u प्लस, U प्लस ए टी। ये तो हमारा जो त्वरण का फॉर्मूला है वही है। यस सर। दूसरा है एस s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। प्लस 2as, है ना। इनको गति के समीकरण का एक और नाम होता है जो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुवेट। और सुवेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें क्या क्या चीजें यूज होती है, कौन कौन से वेरिएबल्स हम यूज करते हैं। एस करते हैं, यू करते हैं, वी करते हैं, ए त्वरण और टी समय। यस। तो इन पांचों से ये इक्वेशन बन रही है ना। इसलिए इन इक्वेशंस को हम सुवेट इक्वेशंस भी बोलते हैं। ठीक है, सर। ये याद रखने का तरीका है, इनमें क्या क्या चीजें हमें पता है। हम जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर लिख लेंगे सुवेट, और इनमें से हम निशान लगाते रहेंगे कि क्या क्या चीजें पता है, क्या क्या निकालना है ना। यस। इसके बाद इस चैप्टर में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, जड़त्व। जड़त्व। जड़त्व क्या होता है, जड़त्व का बहुत आसान सा हम छोटा सा सेंटेंस लिखेंगे। जड़त्व का काम क्या है, जड़त्व का काम है कि वो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है ना। सर। जड़त्व का यही काम है कि जितना ज्यादा जड़त्व होगा वो बल का उतना विरोध करेगा, यही हमने बात किया था। तो जड़त्व का काम क्या है कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करना। ठीक है, यस सर। जड़त्व को हम मापते किससे हैं, मेजर किससे करते हैं, किस वस्तु का जड़त्व ज्यादा है या कम है, वो कैसे मेजर करते हैं हम, वस्तु के द्रव्यमान से, है ना। यस सर। द्रव्यमान को इंग्लिश में हम कहते हैं मास, या जो वजन की बात करते हैं हम। और इसका मात्रक क्या होता है, वजन कैसे तोलते हैं हम, किलोग्राम। किलोग्राम। हाँ, 2 किलोग्राम में। ठीक है, इसके बाद हमने बात किया था एक और संवेग, है ना। संवेग का फॉर्मूला बताओ, P बराबर एमवी। mv, है ना। द्रव्यमान गुणा वेग, वेग। इसका मात्रक क्या होगा, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड। यस सर। ठीक है, तो संवेग का मात्रक क्या हुआ, किलोग्राम मीटर। मीटर प्रति सेकंड। ठीक है,
इसके बाद हमने एक और बात किया था बल की। यस सर। बल के बारे में हम क्या क्या लिखते हैं? बल के बारे में सबसे पहली चीज लिखते हैं हम कि बल एक बाह्य कारक है ना, वाय कारक है। बाहर से लगता है। बल लगता अंदर से भी है, पर बल का असर तभी आएगा जब हम बाहर से लगाएंगे, है ना। जैसे हमने उदाहरण दिया था कि अगर हम कार के अंदर बैठ के कार को धक्का देंगे तो यस कार सर। को कुछ नहीं होगा, है ना। तो किसी वस्तु को चलाने के लिए हमें बल बाहर से लगाना पड़ेगा। दूसरा क्या करता है बल? बाह्य कारक है और वो वस्तु की स्थिति में, स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। हाँ, तो हम ये लिखेंगे कि दूसरा पॉइंट की वस्तु की स्थिति, स्थिति कौन कौन सी होती है? एक तो होती है विराम फिर या फिर गति। गति। अवस्था। हाँ, ये दोनों स्थिति होती है, गति की अवस्था या गति की स्थिति, दोनों एक चीज है ना। और तीसरी चीज होती है परिवर्तन या फिर परिवर्तन का प्रयास। प्रयास करना। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। इसका मात्रक होता है बल का न्यूटन। न्यूटन, बिल्कुल सही। और इसका फॉर्मूला होता है F बराबर ma, एम ए। जो हम सबसे अधिक यूज करेंगे। ठीक है, यस सर। ये हमारा है रिवीजन, कि जब भी हम इसकी क्वेश्चंस करना चालू करेंगे तो ये सब चीजें याद रखेंगे। यस सर। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, सबको दिख रहा है क्वेश्चन? यस सर। प्रश्न क्या है? एक ट्रेन है हमारे पास, उसका क्या है, इंजन जो है, इंजन सबसे भारी होता है, तो इंजन का हमें वजन दिया है m बराबर 8000 किलोग्राम। और उसके पीछे की जो बोगी होती है उनका वजन थोड़ा कम होगा। तो पहली बोगी का वजन है 2000 किलोग्राम, दूसरे का भी है 2000 किलोग्राम। ठीक है, और हमें क्या क्या बताया है? सारा द्रव्यमान दिया है। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हम जो जो भी फॉर्मूले थे हम सारे यूज करेंगे, और साथ में इसमें एक तो हमारा पहला और दूसरा दोनों चैप्टर कवर हो जाएंगे, उसके साथ हमें यूनिट कन्वर्जन भी करना पड़ेगा। यस सर। ठीक है ना। तो हमें क्या क्या पता है? एक ट्रेन का सारा द्रव्यमान दिया है हमें, है ना। और हमें क्या बताया है? उस ट्रेन का प्रारंभिक वेग, है ना। तो प्रारंभिक वेग कैसे लिखते हैं हम इसको? हम चित्र बनाना रहता है, चित्र तो हमारे पास पहले से ही है। तो अब हमें क्या करना रहेगा? सारी इक्वेशंस लिखनी रहेगी। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि हमें क्या क्या दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है? प्रारंभिक वेग u बराबर प्रारंभिक वेग। 0 किलोमीटर प्रति घंटा। यस सर। फिर दिया है हमें अंतिम वेग, अंतिम वेग। अंतिम वेग दिया है हमें 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और तीसरी चीज दी है हमें समय, समय। जो है 5 मिनट। 5 मिनट। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सारी मात्रक बदलनी पड़ेगी, है ना। यस सर। तो 0 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कितना लिखेंगे? 0 अगर मीटर किलोमीटर प्रति सेकंड। घंटे में गति 0 है तो मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी? 0, यस सर। है ना। यस सर। हमें बदलना क्या पड़ेगा? 72 को, 72 है किलोमीटर प्रति घंटे में। इसको बदलते कैसे हैं? पहले तो किलोमीटर की जगह पे लिखेंगे हम 1000 मीटर, यस सर। और 1 घंटे की जगह पे कितना सेकंड लिखेंगे? 3600 सेकंड। सेकंड। ठीक है, यस सर। तो सॉल्व करते हैं। यस सर। 36 दूनी 72 होते हैं, है ना। यस सर। 36 से तो 72 कट गया, 2 बचे। फिर हम 2 जीरो भी काटेंगे, तुम्हारी गति आएगी 2 गुणा 10 मतलब 20 20 मीटर गति। तीसरी समय प्रति सेकंड। 5 है ना। और मिनट को क्या करेंगे हम? 1 मिनट को लिखेंगे 60 सेकंड, है ना। जहां मिनट लिखा था वहां पे हमने मिनट की जगह पे 60 सेकंड्स लिख दिया। 5 गुणा 60 कितना होता है? 300 सेकंड।
ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया कि जो दिया गया था वो सब लिखा और उनके मात्रक बदले, है ना। सबसे Yes, पहले sir. परिवर्तन करके हमें जो मात्रक काम में लेने हैं उनमें हम ले आए। ठीक है, ये लिखो सब। और फिर हमें क्या क्या पूछा है? सबसे पहले हमें पूछा है कि त्वरण कितना होगा। अगली बार पूछा है कि दूरी कितनी तय की उसने, ट्रेन ने। और तीसरा पूछा Yes. है कि बल कितना लगा। ठीक है, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। Yes, sir. क्या पता करना है हमें? सबसे पहला है त्वरण। त्वरण को कैसे लिखते हैं हम? ए। A से. ए हमें नहीं पता है। फिर तय दूरी कितनी हुई? एस, वो भी नहीं पता है। और Yes, तीसरी sir. चीज हमें एफ निकालना है। Sir. ठीक है, तो चलो बताओ, अगर हमें प्रारंभिक वेग दिया है, अंतिम वेग दिया है और टी दिया है, तो हम ए कैसे निकालते हैं? हमें क्या क्या दिया है? हमें प्रारंभिक वेग दिया है 0, प्रारंभिक वेग दिया है 0, अंतिम वेग दिया है 20 मीटर प्रति Yes, सेकंड, sir. और समय दिया है कितना? 300 सेकंड। 3. हाँ, 5 मिनट, जिसको हमने लिखा 300 सेकंड। अब Yes, हम sir. गति की इक्वेशंस लिखेंगे, तो हम क्या लिखते हैं? सुवेट। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या क्या पता है? देखो, हमें टी पता है, Yes, sir. वी भी पता है और यू भी पता है। Yes, sir. हमें क्या क्या नहीं पता? एक तो एस नहीं पता और एक ए नहीं पता, ये A. दोनों निकालना है। तो Yes, सबसे sir. पहले त्वरण की इक्वेशन लिखते हैं। ए बराबर, V minus U upon T. हाँ, तो ए कितना आएगा? 20 माइनस 0 बटे Yes, sir. 300 300 मीटर प्रति सेकंड बटे सेकंड। second. तो कितना आया? 20 बटे 300 कितना होता है? नहीं आएगा? बताओ। पहले तो हम 0 काट देंगे। 1/15. हाँ, तो 1/15 मीटर प्रति सेकंड Second स्क्वायर। square. ठीक है, हमने त्वरण निकाल लिया। ए बराबर 1/15, है ना। अब Yes, हमें sir. निकालना है दूरी कितनी हुई। उसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। RAT square. ठीक है, तो यू तो हमारे 0 ही है, तो पहले तो हम Yes, 0 sir. ही लिख लेंगे। गुणा समय कितना? 300. 300 प्लस Second. 1/2। त्वरण कितना है? 1/15। Yes, sir. और टी है 300 का 300 स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। square. तो हम क्या लिखेंगे? पहले तो 0 ही हो गया। Yes, sir. 1/2 इंटू 1/15 इंटू 2 बार 300 लिख लेते हैं, है ना। अब कैसे डिवाइड करें? पहले तो 15 से आसानी से डिवाइड कर देते हैं। 15 दूना कितना होता है? 30. तो 2 गुणा 15 की जगह पे तो हम नीचे लिख लेते हैं 30। Yes, sir. ठीक है, अब डिवाइड आसान हो जाएगा। Yes, sir. तो हम क्या करेंगे? 300 को तो 30 से डिवाइड करेंगे तो बचा 10 10. गुणा 300, मतलब कितना? 3000 क्या यूनिट क्या होगी? मीटर. हाँ, मीटर। ऐसे कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? सही तो बोल रहे हो। 3000 मीटर को हम किलोमीटर में कितना लिख सकते हैं? 3 किलोमीटर। Yes, sir. तो ये हमारा दूसरा आंसर हो गया कि विस्थापन कितना हुआ? 3 किलोमीटर का, है ना। ट्रेन ने सिर्फ 5 मिनट में 3 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अब Yes, हमसे sir. पूछा है कि बल कितना लग रहा है। F बराबर कौन सा फॉर्मूला MA. लगाएंगे? एम ए। एम कितना है? 1100. 8000 का इंजन है, 8000 किलोग्राम का। पीछे वाला बोगी है 2000 किलोग्राम का, और एक और बोगी है 2000 किलोग्राम की, है ना। तो टोटल द्रव्यमान कितना हुआ? 8000 प्लस 2000 प्लस 2000। ठीक 1000. है, कितना हुआ? 12,000. 1200। 12,000 तो 1200। 12,000. हाँ, 12,000। ठीक है, तो क्या हुआ? 12,000 तो किलोग्राम। Yes, sir. 1/15 Mm. मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। 4/5. तो क्या लिखेंगे हम? 12,000/15। ये कौन सॉल्व करेगा? सॉल्व करके बताओ।
हमारा बल आया 12,000 बटे 800 15 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल सही। 15 का टेबल बोलेंगे, 15 अठे 120 यस सर। और फिर 2 जीरो लगा देंगे। और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या लिखेंगे? न्यूटन। न्यूटन। तो हमारा बल कितना आया? 800 800 न्यूटन। न्यूटन। ठीक है। तो Yes, मतलब यस सर। ट्रेन को इतने त्वरण के साथ आगे बढ़ाने के लिए हमें इंजन को कितना बल लगाना पड़ेगा? 800 न्यूटन। 800 न्यूटन। ठीक है, यस सर। यस सर। समझे? नोट करो। नोट हो गया सर। नोट हो गया सर। हो गया? यस ठीक सर। है, तो चलो, हमने इसमें क्या क्या चीजें करी देखो। हमें बहुत सारी चीजें दी थी। हमें उसके वस्तुओं के जो ट्रेन है उसका वेग भी दिया था, उसका द्रव्यमान भी दिया था, है ना? त्वरण, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? बल। तो जो दिया गया है वो लिखेंगे, सबको मात्रक को चेंज करेंगे, है ना? सबके मात्रक को ऐसा यूनिट में ले जाना पड़ेगा। किलोग्राम को मीटर में, किलोग्राम को किलोग्राम रखेंगे, किलोमीटर को मीटर करेंगे और समय को सेकंड में करेंगे। ठीक है। यस यस सर। सर। उसके बाद क्या करेंगे? हम गति की इक्वेशन लिखेंगे सबसे पहले और उससे सारी चीजें निकाल लेंगे जो जो हमें पूछा है। और तीसरा तीसरा तो बहुत आसान है, F बराबर ma। MA। यस सर। ठीक है। यस अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन सबको दिख रहा है? सब नोट करो ये क्वेश्चन। यस सर। यस सर। पढ़ने में आ रहा है सबको? यस सर। तो इसको पढ़ते हैं। इसको आपको होमवर्क में करना है ना? हमें क्या क्या बताया है कि एक हमारे पास 3 न्यूटन का बल है ना? यस सर। वो एक द्रव्यमान M m1 को को 2 मीटर प्रति सेकंड से खींच रहा है या तो ले रहा है। मतलब है द्रव्यमान m1 बोला है, उसका हमें द्रव्यमान। असली में कितना परिमाण है, कितनी वैल्यू है वो नहीं पता है ना? यस सर। कुछ द्रव्यमान है m1, उस पे अगर हम बल लगाएंगे 3 न्यूटन का, तो उसका त्वरण कितना होगा? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यस सर। उसके बाद क्या बोला हमें? द्रव्यमान m2 को 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है। कौन? वही बल, है ना, जो पहले था। तो साथ में फिगर भी बना लो, है ना? अगर यस सर। द्रव्यमान होता तो त्वरण कितना होता? 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। किससे? उसी F बराबर 3 न्यूटन के बल से, है ना? सर। यस सर। अब हमसे पूछा क्या है कि अगर दोनों द्रव्यमानों को मिला दें तो क्या होगा, है ना? मिला दो मतलब क्या? एक के ऊपर एक रख दो, यस सर। यस सर। m1 और m2, और हम इस पर वही बल लगाएंगे F बराबर 3 न्यूटन का। यस सर। यस सर। तो अब पूछा है कि हमसे इसका त्वरण कितना होगा दोनों का। ठीक है, यस सर। ये फिगर बनाओ। करेंगे कैसे सॉल्व? सबसे पहले हमें बल पता है और त्वरण पता है, तो m1 निकाल सकते हैं हम, द्रव्यमान कितना है। यस यस सर। सर। वैसे ही दूसरे में m2 भी निकाल सकते हैं। यस सर। तो तीसरी बार में हम क्या करेंगे? अब m1 m2 को जोड़ देंगे, बल पता है तो हम त्वरण निकाल लेंगे। ये यस सब लोग Yes, sir. घर से करके लाना, है ना? चलो ठीक है, बाय।